कोई खाने वाला नहीं है। नहीं मजा नहीं है। कुछ तो बोला वो लोग ने, मुझे समझा नहीं क्या बोला। आई होप सो यू कम बैक इन थाईलैंड इन Krabi। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू प्रिंस लाइफ व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू एंड फैमिली आर डूइंग वेल। तो आज है पहला दिन हमारा एक्सप्लोर करने का क्राबी। यह है खूबसूरत सा व्यू मेरे रूम से। तो अभी तो मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी फाटक से ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब पिकअप होगा। तो हम यहाँ से अभी जाएंगे क्राबी एक्सप्लोर करने के लिए। तो बनिए रहिए इस ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारे साथ एक्सप्लोर करिए खूबसूरत सी क्राबी। एक्चुअली यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने गया था, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट पे अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाती। उसके लिए मास्क लेने में जा रहा हूँ वापस। मास्क मैंने पहन लिया है। एक्चुअली ये सेफ्टी के कारण है, बहुत ही रिसोर्ट्स का रूल है ये। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट ले लिया है। ब्रेकफास्ट सिमिलर मालदीव जैसा ही है, तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि ज़्यादा फ्रूट्स ले इस बार। ये ऑमलेट और उसने भी फ्रूट्स लिया है, और वेजिटेबल समोसा और क्रोसरी और ये ऑरेंज जूस। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। अभी हमारा होटल से पिकअप हो चुका है। अभी ऐसी गाड़ी आई हम लोग को लेने के लिए, और हम लोग अभी करेंगे 4 आइलैंड टूर। आर यू रेडी? अभी हम लोग है हाट नौफरा थारा। तो इनके कुछ जो यहाँ के लोकल आइलैंड है उनके नाम तो पता नहीं है, थोड़े डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए। ये हमारे साथ इतना ग्रुप है अभी, ये अलग अलग रिसोर्ट्स में ठहरे हैं। नाम से तो समझ नहीं रहा है। हाँ, यहाँ के नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे ऐसे बूथ्स है, शायद हमारा टूर्स और ट्रैवल्स ने ये बुक किया है। तो लेट्स सी। तो 4 आइलैंड टूर ऐसा रहता है। बहुत ही मज़ा आने वाला है ये सब क्लिप्स देखने के लिए। चिकन आइलैंड बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो यहाँ पे उनका बूथ है, यहाँ पे बुकिंग करके आपको एक स्टिकर लगाएंगे कपड़ों पे, और स्टिकर के साथ उनकी फेरीज यहाँ पे होगी। And she name is Haifa. Okay, and me. My name is. Thank you. Okay, let me tell you about the program today. Program today is 4 island. 4 island includes 4 place stop and 1 snorkeling. Okay, of our trip today, the people join with us 34 people. 34 people by the speedboat. This one. The boat is number 06. 06. Please remember the number of the boat also. Okay. The first point we take you to Thalewek. Thalewek, or we call Thap Island. The local people we call Thalewek. This means sandbank. Normally connecting between 3 islands. Thap to more to Chicken Island. After the tsunami, you know tsunami is coming 16 years ago. Yeah, the wind is bring the sand together. Chicken Island to more island bring up and close the rock this way already. We cannot walk through the Chicken Island because very high tide. Okay, the yellow line for the swimming area only. Okay, just sit on the boat, front of the boat and take a picture. तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा, और यहाँ से अभी उतर रहे हैं। मास्टरमाइंड। ओके, तो क्राबी में 4 आइलैंड का टूर है। सबसे पहला आइलैंड ये है, इसका नाम है लाइला बे। तो इधर के नाम बहुत ही डिफरेंट है, तो समझा करो, कुछ मिस्टेक होगी तो कमेंट डाउन में बताओ। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल व्यू। अब यहाँ से पूरा आइलैंड हॉप करेंगे। तो यहाँ पे क्लिफ पे जाते वक्त यहाँ फोटो शूट पॉइंट है। ये अंकल आंटी अहमदाबाद के हैं, हमारे साथ थे, उनका फ़ोटो शूट चालू है। तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग हो रहा है। आप यहाँ पे पर पर्सन 100 बात दे के ऐसा रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, बट यहाँ के लोकल सजेस्ट करते हैं कि ना करें,
ये ड्यू टू टाइम लिमिट एंड थोड़ा डेंजरस भी होता है, ये सब एक्सपर्ट्स के लिए होता है। तो अगर आप रॉक क्लाइंबिंग एक्सपर्ट हो या ट्रैकिंग एक्सपर्ट हो तो आप ये ज़रूर करिए, और जिनको नहीं आता मत करिए। You see my speedboat there? Good work. All right, lower you down. I lower you down. I will stop you and then you go to put the rope in. तो अभी हम हैं कराबी के सेकेंड आइलैंड पे। तो यहाँ पे आइलैंड पे उतरते नहीं है, एक्चुअली पानी में बोट रुकाते हैं और ऐसे फोटो सेशंस करते हैं। तो बोट पे ही फोटो सेशन चालू होता है। तो एक्चुअली चिकन आइलैंड है क्योंकि चिकन फेस का क्लिफ है यहाँ पे। हम लोग रुके अभी कराबी के थर्ड आइलैंड पे, और इस आइलैंड का नाम है थापा आइलैंड। थापा है स्पेलिंग थाप बोल रहे हैं। हाँ थाप बोल रहे, कोई थापा बोल रहा है तो मैं थापा बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा वॉकिंग स्पेस है हर बीच पे, और यहाँ पे ऐसा पार्किंग किया बोर्ड, और यहाँ पे फ़ोटो सिस्टम बहुत ही चालू है एंड धूप तो बहुत है। बट बोलते ना प्लानिंग है टेम्परेरी, मेमोरीज विल लास्ट फॉरएवर। मेमोरीज विल लास्ट फॉरएवर। जो टूर रहती है 4 आइलैंड की, तो ये थर्ड है। तो फर्स्ट पे 40 मिनट्स रुका थे, थर्ड आइलैंड पे 30 मिनट्स रुका थे। सेकंड आइलैंड पे रुका नहीं जाता, जैसे मैंने बोला था कि वो चिकन आइलैंड है और वो आपको बोट पानी में ही रुकाते हैं और उधर से फ़ोटो खींचा जाता है। तो ये सैंड बैंक है और यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ जाती है, राइट। अगर आपको हमारी अच्छी फ़ोटोज़ और स्टोरीज़ देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। स्नॉर्कलिंग करने के लिए रुके, तो 45 मिनट्स बोट यहाँ पे रुकी, और जिसको स्नॉर्कलिंग करने का वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग के लिए रुकाया जाता है 4th आइलैंड पे जाने से पहले। तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग 45 मिनट्स किया जाता है, बट अगर जिसको स्विमिंग आती है वही कर सकता है। एंड यहाँ पे जेलीफिश बहुत है तो फिर वो रिस्की माना जाता है, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं कर रहा है। फोर्थ आइलैंड होपिंका, उसके बाद हम जाएंगे होटल सीधा। जो क्लिप दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, जो कुछ फेस के रिलेटेड है, यहाँ पे जो फेस शेप दिखता है इस क्लिप में, तो ये यहाँ का एक फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग का लंच है। लंच करने के बाद एग्जैक्टली 40 to 50 मिनट्स में हमको वापस इस बोट पे आना है, और ऐसे हम लोग वापस अपने अपने रिसोर्ट जाएंगे। पोड़ा बीच। तो आपको इंडियन रखना चाहिए फूड। Why you don't visit at the India? When you live in Thailand, you have to try about the Thai food. ये इसमें कोई खाने वाला नहीं है। You can pay by yourself over there. Yes, we have the mixed vegetable. तो यहाँ पे लंच टाइम हुआ है और हम लोगों ने लिया है कुछ थाई फूड, और यहाँ पे वेज फूड है, स्प्रिंग रोल्स, राइस और बीफ करी और ब्रोकली। मैंने थाई फूड लिया है। यहाँ पर कोई खाना नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही है, जो भी सलाड है।
बाकी जो नॉनवेज लवर है उनके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। सी फूड बोल सकते हो, चिकन, पोर्क। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जिनको भी स्नॉर्कलिंग का बहुत ही शौक है और जो थाईलैंड में आए और आप ऐसा आइलैंड हॉपिंग कर रहे और आपको अगर ऑप्शन मिलता है स्नॉर्कलिंग का, तो आप, क्योंकि कुछ जगह पे जेली फिश होती है और वो बहुत ही डेंजरस होती है। उसका एक टेल का स्टिंग भी बहुत ही गंदा होता है और बहुत ही पॉइजनस होता है। तो फिर वहाँ के लोग आपको पहले सावधान के बाद, यहाँ पे जेली फिश है तो स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग आपके रिस्क पे करिए। तो हम लोग के बोट में किसी ने नहीं किया। जब सुना कि जेली फिश इतना डेंजरस होता है तो किसी ने किया ही नहीं। देखी भी तो जेली फिश देखा भी है हम लोग ने बहुत सारे। तो ये आइलैंड हॉपिंग करके हो गया है, खाना हो गया। खाना थाई फूड था तो फिर इतना अच्छा नहीं लगा, बट अभी हम वापस बोट में जा रहे हैं अभी। Yes, I will send it for you, Papa. When we are at the front of the toilet, okay? I will send it for you. Because I will set the car, send you back to your hotel. The 4 island tour done. Now resort. So Susan, thank you so much for the service. So we'll visit next time. I will meet you. thank you so much. I hope so you come back in Thailand in Krabi next holiday, next season, and today when you happy with us, I so happy more than. Thank you. Yeah, we are happy. Do you like India? Yes, my mom is respect the God from India, and my mom tell me, please take her visit at the India country also. Thank you. Come to India. Yes, sure. Next soon. Thank you. Thank you. तो ये था 4 आइलैंड टूर ऑफ क्राबी। हम बहुत थके हुए आए थे। आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि 15 मिनट का नैप लिया जाए, बट वो 15 मिनट 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गए। एंड हेलो, तो वो 15 मिनट हमारा 1.5 घंटे में हो गए। एंड उसके बाद हम लोग ने तो थोड़ा सोचा स्विमिंग पूल में जाए। स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया, उसके बाद वापस थोड़ा आराम किया। अभी हम जा रहे डिनर के लिए। तो थाईलैंड की स्ट्रीट्स ऐसे लाइटफुल है, लाइव म्यूज़िक। अभी हमें क्राबी में आओनांग एरिया का नाम है, यह है आओनी। मैंने सुना है यहाँ पे फेमस इंडियन रेस्टोरेंट भी है। हम तो ये है सबसे नज़दीक का इंडियन रेस्टोरेंट, ताज पैलेस। मास्टरमाइंड, तुमको क्या लगता है? पीछे जो माहौल है उसका क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं, मज़ा आ रही है। कुछ तो बोला वो लोग ने, मुझे समझा नहीं क्या बोला। वो बोले तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, नाइस कपल, गुड कपल, योर हस्बैंड इज वेरी नाइस, ऐसा बोला। वेरी स्मार्ट, ऐसा। तो यहाँ पे लाइव म्यूजिक चालू है एंड म्यूजिक, शोर शराबा वो तो थाईलैंड में ज़रूरी है, उनका वो ट्रेडिशनल है, जिसका नाम है दी बावर्ची डिलाइट। हम कल यहाँ पे आए थे और बहुत ही मस्त खाना था।
हाईली रिकमेंड फॉर इंडियंस। तो यहाँ पे हैप्पी आवर्स भी रहता है। तो जो भी इंडियन फूड के बहुत ही शौकीन है और जिसको थाई फूड जमता नहीं है जैसे हमारी तरह, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी आ सकते हो। और ये कराबी में बहुत ही फेमस है दी बावर्ची। तो आज के लिए इतना ही था। आज का बहुत ही अच्छा था दिन कराबी का। कल हमारा चेकआउट हो जाएगा और हम जाएंगे फुकेत में। फुकेत में एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। खाना खाने के बाद यहाँ पे स्ट्रीट्स पे घूमते हुए मास्टरमाइंड को आइसक्रीम खाना था, तो हम लोग आए हैं आइसक्रीम रोल। यहाँ की बहुत ही फेमस आइसक्रीम है। ऑर्डर किया है मैंगो प्लस आइसक्रीम, मैंगो प्लस स्ट्रॉबेरी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड वही खूबसूरत है सफ़र मंजिल से भी। लव यू गाइस।